Okay, Sairam to you all, and what we were discussing was that a team is as strong as its weakest link. I think everybody is involved in some kind of group activity at school, the activities that we have, and everybody must have worked in some kind of group project in which everybody has to pitch in. So if you are ever competing against the next team, आप लोग जीतने के लिए क्या करते हो? Anyone who is into sports, या तुम अगर पबजी भी खेलते हो, मैं तो उसमें भी एक्सेप्ट कर लूंगी कि कैसे कैसे जो है दूसरी टीम को हराते हो. मैम बाय टीम वर्क. मैम दूसरी टीम को प्रेशर डाल के. राजवर्धन, आई कांट हियर यू बेटा. मैम पुश करते हैं. मैम बाय टीम वर्क एंड कंफ्यूजिंग अदर टीम. खुद को पुश करते हैं. जस्ट रीप्लग योर माइक. यस शुभम, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, मैं उन पे प्रेशर डाल के. शुभम मैम उन लोगों पे प्रेशर डाल के दूसरी. I think it's problem with me. I'll just reconfigure my system. Just give me 1 second. I think there is a problem with my system right now. Yes, it was from my side. My apologies. Sorry. Yes, Rajvardhan, I'll begin with you again. मैम बाय द टीम वर्क. By the teamwork, ठीक है. सुमित? मैम हम दिखाते हैं हम कितने सुपीरियर हैं उनसे. शुभम? मैम दूसरी टीम पे प्रेशर डाल के. प्रेशर कैसे डालते हो? मैम जैसे क्रिकेट का मैच है मैम, उसमें हम लंबे लंबे शॉट्स मारने लगे तो दूसरी टीम के बॉलर को डर लगने लगा कि अगली बॉल पे शॉट ना मारे तो वो वाइड बॉल फेंकने लग जाएंगे. अच्छा ठीक है. सुमित, you want to add something else? Anybody else want to add something else? मैम हमारे सबसे कमजोर प्लेयर को भी मतलब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. वो तो हारने के तरीके होते हैं कि कमजोर को आगे बढ़ा दो. देखो हराने का तरीका क्या होता है, यू आइडेंटिफाई द वीक लिंक्स इन अ पॉइंट. कि अगर मान लो उनके पास 4 बॉलर है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, 4 बॉलर है, उसमें से 3 बहुत ही अच्छे, एक थोड़ा सा कमजोर है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि जब कमजोर की बारी आए तो उनके ऊपर प्रेशर बनाए कि भाई ये वीक लिंक है, ये पहले टूटेगा, ये पहले जाएगा. होता है ऐसा. फुटबॉल में अगर मान लो डिफेंड कर रहे डिफेंडर्स हैं तो आप उसमें से वीकेस्ट डिफेंडर आइडेंटिफाई करते हो, वहां से निकल के शॉट मारते हो. अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, इफ यू आर प्लेइंग डबल्स, तो आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हो कि भाई इन दोनों में से वीकर कौन है, आप उसकी तरफ जो शटल देने की कोशिश करते हो. आप कोशिश पूरी करते हो कि भाई ये वीक है, इसका कॉन्फिडेंस कम है, या फिर इससे नहीं हो पाएगा, या मैं इसको डोमिनेट कर सकता हूँ. हम लोग ऐसे ही टीम स्पिरिट बोलते जरूर है, लेकिन जब जीतने की बारी आती है ना तो हम ऐसे ही जीतते हैं. तो कोई भी टीम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है कि जो सबसे वीकेस्ट लिंक है, द वीकेस्ट लिंक शुड बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि आपकी कोई कमजोरी है तो वो पता ही ना चले. कभी भी जब वो टीम बढ़ती है ना गली क्रिकेट में, तो उसमें यही होता है कई बार कि ना ये कमजोर है, इसको मैं अपनी टीम में ना लूं, ये कमजोर है, इसे मैं अपनी टीम में ना लूं. कमजोर को अपनी टीम में लेके स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड टीम. आप कोई भी अगर इंटरनेशनल आप कोई भी टीम देखेंगे तो आप उसमें ये नोटिस करेंगे दैट उसके अंदर कोई जो वीकेस्ट पर्सन भी होगा ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो होंगी, तभी वो टीम जो है टॉप पर चल रही है, क्योंकि द टीम इज टेकिंग केयर ऑफ द वीक लिंक्स. एक वो गेम खेलते हैं ना, कौन सा वो चेन, आई डोंट रिमेम्बर, वो बच्चे खेला करते थे, अब तुम लोग खेलते हो या नहीं आई डोंट नो. उसमें लिंक्स कैसे टूटते हैं, जो वीक लिंक होता है उसको आइडेंटिफाई करके तोड़ दिया जाता है. सो if we want to succeed, if we want to become strong collectively, we have to carry all our weak links with us. अगर ऐसी बात है तो आप किसी भी क्लास में देखेंगे 2-3 होशियार बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान देके अगर हम काम करने लग गए तो दैट विल मेक अस द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अ बैड टीचर. ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज बेसिकली टू टेक केयर ऑफ द वीकेस्ट लिंक्स, कि भाई सबको समझ में आना जरूरी इसीलिए तो होता है, इसलिए तो हम बार बार पूछते हैं. नहीं तो हमें पता है देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने आप पढ़ के भी समझ जाते हैं, जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं, बट दोज हु नीड द हेल्प, इफ वी फेल टू हेल्प देम then it becomes absolutely useless of what job we are doing. तो इसलिए जब तुम लोगों ने बोला ना कि जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दें, टेक केयर ऑफ योर वीक लिंक्स, कि भाई हम लोग 100% क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे वीक लिंक्स कहाँ हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है. इफ इट इज पॉसिबल हेल्प देम ऑन देयर ओन, एंड इफ इट इज पॉसिबल कन्वे इट टू मी. इफ आई कैन हेल्प आई विल ट्राई माय बेस्ट, because as a team we are now as a team, since I am the class teacher, you are all my teammates, so as a team we need to grow. Try doing that. अच्छा, अब हम वापस इकोनॉमिक्स पर आए. आई थिंक थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर हो गया.
we should go back to economics. See, this is my favorite chapter क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए द मिनिमम चीजें हैं. बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बट वो लॉजिक समझ जाना. नहीं समझो पूछ लेना, जस्ट कनेक्ट दीज डॉट्स, इट्स वेरी इजी. अच्छा, हम लोगों ने रिसोर्सेज पढ़ लिए थे एंड इन द previous classes we discussed that human resource is the most important resource. Why? Who would tell me? Just write A in the chat box so that I can identify you and we will start the discussion. Yes, Janvi, beta batao. But they are an important resource because by their skills and by their abilities they can make a resource. They can make new things. Okay. Yes. Hitendra, you want to add something else? सेम. देखो, ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, एक मैं आपको टिप देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और ने आपका आंसर बोल दिया तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू कैन रिपीट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप रिपीट कर सकते हो. यस राजवर्धन. सेम. देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली उसने जो वर्ड्स बोले सेम वर्ड्स आपके नहीं होंगे. देयर माइट बी अ डिफरेंस ऑफ वर्ड दैट मेक्स द होल डिफरेंस. Ma'am, by their skills and technology, they make best use of nature. Yes, देखो, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं परसेप्शन, नजरिया. जो अलग अलग नजरिया होता है ना, इट हेल्प्स अस ग्रो. यस राजवर्धन, बोलो. Ma'am, people resource means that people can make a resource by the resource. ठीक है. देखो, अब इसमें ये चीजें निकल के आ रही हैं that people are important when it comes to exploit resources, है ना, कि अगर इंसान नहीं होंगे तो रिसोर्सेस तो वहां पर है, पड़े हुए हैं, नदी बह रही है, पेड़ है लगे हुए हैं, बट बिकॉज वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू यूज देम, then a thing becomes a resource. अब now how is the person or people as resource? तो भाई people as resource की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति तब resource होता है जब उसकी utility होती है. resource की definition क्या है? something that has a utility. क्लास 8 में हमने यही पढ़ा था, something that has a utility. जब इंसान की utility होगी तो इंसान resource बन जाएगा. simple as that. अब इंसान की यूटिलिटी कैसे बढ़ती है? अपने थोड़े आसपास की जिंदगी से बताओ कि हम लोग ना कुछ लोगों को ऐसे बोल देते हैं कि ये काम का है और ये फालतू है, उसके क्या क्राइटेरिया है? यस नकुल, बोलो बेटा. मैम, अगर वो कुछ काम करता है मैम और मैम खुद की रोजी रोटी के लिए मैम पैसे कमा रहा है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता तो मैम वो काम का है. और अगर वो दूसरों पर निर्भर ज्यादा रहता है तो वो बिना कोई काम का नहीं है मैम. अच्छा ठीक है. सो यू आर सेइंग दैट अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट or financially independent as you are going is useful or is a resource, and the person who is dependent on somebody cannot be termed as a resource. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. I will revisit you. ये शुभम, बोलो बेटा. मैम, दुनिया के सारे लोग किसी काम के हैं मैम, जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है मैम वो भी किसी ना किसी के काम के हैं. मान के चलो मैम, किसी को क्या कहते हैं, कुएं से पानी भरना नहीं आता तो वो जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो उसकी हेल्प कर सकता है. अच्छा ठीक है. यस, बढ़िया एग्जांपल है. यस राजवर्धन, यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? यस मैम. मैम, अगर मैम जो आदमी मैम किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, अगर मैम जो जिस पर डिपेंडेंट है अगर उसने उससे बोल दिया कि अब मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा तो मैम दूसरा आदमी तो वैसे ही डूब जाएगा. अच्छा ठीक है, दैट इज अ परसेप्शन. इंडिपेंडेंट. ठीक है. इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग बोलो, नहीं तो फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी. पहले मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो फिर हम क्या उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस ऑल टू make a new definition for ourselves and make us understand it better. Anybody? अच्छा चलो, हम ना अपनी अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम कैसे कहते हैं ना, काम का है और बेकार है. यस प्रज्ञा, बोलो बेटा. Ma'am, everyone is dependent on everything. Ma'am, for example, we are dependent on food and ma'am, food chain, like ma'am, we are dependent everyone. Ma'am, like food chain. Okay. That is a perception. I'll accept that. पर अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. बेटा माइक म्यूट कर लेना फिर से बेटा. थैंक यू. अच्छा,
हम लोग जब बात करते हैं पीपल एज रिसोर्स, अभी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा माइंडसेट नैरो हो जाए। अब हमारा माइंडसेट अगर यहाँ पर थोड़ा नैरो हो रहा है, तो अगर हम किसी के भी बारे में कहते हैं कि भाई ये इंसान काम का, ये इंसान काम का नहीं है, तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो आपके कितने काम का है। How useful is that person for you? If you are bad at drawing and if you want to get drawing done, तो जिसको drawing आती है, that person becomes काम का person for you. If you do not have a pen and if you need a pen, so whoever has a pen and whoever is willing to give you a pen, that person becomes useful for you. That becomes your utility. ये क्या एक बेसिक फॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें कि इंसान की यूटिलिटी डिफाइन कैसे होती है, इंसान की यूटिलिटी डिफाइन इस चीज से होती है what he has और what he possess, and it is not just about material things, it is about skills also. समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस पॉइंट को नहीं समझो तो हम इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, दैट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ पर्सन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एज रिसोर्स। सो सी, everybody becomes a resource if you have something productive for the society. अब जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा नैरो माइंडसेट है। अगर देखें तो टेक्निकली, लाइक प्रज्ञा सेड, यू आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आई विल नॉट गो इनटू फूड थिंग्स, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। आप इस समय इकोनॉमिकली प्रोटेक्टिव कहाँ हो? But you are on the way of becoming a resource because you are brushing up your skill set. आप लोगों को जबरदस्ती स्कूल में पढ़ने क्यों भेजा जाता है जब आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? Because you need to develop certain amount of skill set to succeed in life. आपको आगे प्रोडक्टिव बनने के लिए कुछ स्किल सेट की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो स्कूल नहीं जाता वो प्रोडक्टिव नहीं है या उसमें स्किल सेट नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल एजुकेशन। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच एडुकेट यू। आपको घर में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। अगर आपके पास जमाने भर की डिग्रीज है, लेकिन इफ यू डू नॉट हैव मोरालिटी, यू कैन नॉट कंसिडर योरसेल्फ एजुकेटेड एट ऑल। सो पीपल एज रिसोर्स, व्हेन दे हैव स्किल सेट टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, then they become useful. अब इसके अंदर क्या है, दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एजुकेशन प्लस हेल्थ। आप कितना ही पढ़ लिए, कितना ही लिख लिए, बट इफ योर हेल्थ कैन नॉट सपोर्ट यू टू डू वर्क, यू विल नेवर बी एबल टू बी प्रोडक्टिव। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी है, बट इफ दैट पर्सन इज इन वेरी गुड हेल्थ, there are more chances that that person will be productive as compared to a person who is not healthy. अगर आपको साल में 6 महीने छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो फिर आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो? That becomes an issue. So whenever we are talking about people as resource, these are the two most important things that we will look into. Yes, Pujit, you want to say something? Ma'am, every person is not like Stephen Hawking. Okay, I accept that. Kindly elaborate why you want to say this. That's disturbing. Sorry, continue. Pujit. Let's wait for him to come back. Anybody else wants to add something? हाँ बेटा, पूजित, स्टीफन हॉकिंग की जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा उसे elaborate करो। Like Stephen Hawking was not healthy, but ma'am, he had the machines and ma'am the ability to do something. But ma'am, everyone is not like him. See, Stephen Hawking, when we're talking about, there is a reason people become great. People become great when they can tackle adversities, right? And we cannot expect everybody to be great. We are talking about in a general sense that health does impair your ability to succeed. He was a great person, no doubt, because that person did not let his one problem that he had overcome his whole life. It's not like he was sick right from the start. He got the disease later on, but he decided to overcome it by the power of his will.
and that is what makes people great. But if he had those kind of those kind of problem right from the start, it would have become relatively more difficult for him. There are a lot of people who do not possess perfect health, but they succeed in life. Of course, exceptions and greatness is everywhere, but when we are talking about in general sense, a person is affected by lack of health. I am not a great person. अगर मुझे बुखार आ जाता है, it is very difficult for me to talk. It is very difficult for me to concentrate. Yes, Aditi, you want to add something, beta? Yes, ma'am. Ma'am, Good. government also made effort for the health Yes. facilities. Yes, that is something I want to visit later on. But okay, just remind me if I forget this. Yes, Nakul, bolo. If a person has a good health, he can work in any way. But if the health is not possessed to work, he cannot work for his family and to his daily needs. Okay, yes, acceptable. See, Aditi, what you are saying is that the government is working for the health and education for all. The reason behind it that people as resource add to the development of the nation. That is why nation is worried about us. भाई हम देश के लिए क्या है ultimately? हम देश के लिए एक resource हैं. अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ना as a citizen of this country, it is a duty to be productive to our country. It is not just for us or our family, it is for our country also. Because when we become economically productive, it generates income, it helps to the prosperity of the nation as whole. It is not just about you, your family, or your locality. So that is why nation focuses on developing its resources. How they're developing its resources? By ensuring that they get proper education and by ensuring that their health is at the optimum level. इसी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, इसीलिए जो है जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गाँव में, भाई गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा था, हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यूथ का, वर्किंग पॉपुलेशन का, इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. If we develop these resources appropriately, nothing can stop us from becoming a world power. Yes. Anybody wants to add something else? ओके, अब इसके अंदर एक छोटी सी डिबेट इसमें दी हुई है, बट आई जस्ट डिस्कस इट एंड लेट इट बी. दैट इज अ पर्सन एज अ रिसोर्स मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या पैसे से ज्यादा जरूरी है इंसान की स्किल्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैम, हाँ बेटा बोलो. मैम, इंसान की स्किल ज्यादा जरूरी है पैसों से. कैसे? सपोर्ट योर स्टेटमेंट. मैम, अगर स्किल्स होंगी तभी तो अपन पैसा कमा पाएंगे. ओके, एनीबडी वांट्स टू एलैबोरेट फर्दर ऑन दिस? Ma'am, I am disagree with Shubham. यस हेमंत, पुट फॉरवर्ड योर व्यू. कि भाई देख शुभम, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई बंदा क्यों आएगा हमारे पास उसकी स्किल्स लेके? हमारे यूजफुल कैसे बनेगा? उसे भी तो कुछ चाहिए उसके बदले. नहीं बेटा, हम लोग ना ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको एक तराजू में तोले, दैट स्किल वर्सेस मनी, तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एनीबडी एल्स वांट्स टू जॉइन इन? यस सर. स्किल अच्छा बेटा, जिसको भी तुम बोल रहे हो स्टेटमेंट को अपने सपोर्ट करो, जस्टिफाई करो तो कि तुमने क्यों बोला. मैम, क्योंकि हम स्किल से पैसे भी कमा सकते हैं और उसका यस गुड. देख, अब मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखती हूँ दैट पैसा जो है, अगर आपके पास मान लो 1 करोड़ भी है तो वो 1 करोड़ रहेगा. बट अगर आपके पास स्किल है, you can create 10 crores out of that skill if you excel enough in that. क्योंकि कैपिटल जो है, when we're talking about physical capital, अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो one day it will finish off. एक ना कहावत हुआ करती थी, मैंने बहुत पहले कभी सुनी थी, उसमें ऐसा था कि अगर मान लो आपके पास पूरा एक घी का डब्बा है, वो बड़े बड़े डब्बे आया करते थे ना पहले, वो टिन के डब्बे जिसमें घी आया करता था.
अगर आपके पास एक पूरा घी का डब्बा है, आप उसमें से रोज केवल 1 चम्मच घी भी निकालोगे, लेकिन अगर आप उसमें डालोगे नहीं तो किसी ना किसी दिन वो घी का डब्बा खत्म हो जाएगा. You need to pitch in something. It does not matter how much you have. So skills will always be more important, because by skill, भाई अगर आपके पैसे खो भी गए, but if you have the skill, you can recreate that. It will be difficult, but it is possible. अच्छा, इसमें ना कुछ स्टोरीज दी हुई है. एक है सकल, जिसको मैं शकाल बोलना चाहूंगी, और एक है विलास. So who should we make into सकल? सकल की स्टोरी कौन सुनाएगा? किसे बनाना चाहिए? अच्छा शुभम, यू वांट टू? ओके, गिवन टू यू. कल हम ये डिस्कस करेंगे बेटा, तैयार करना. अच्छा, विलास कौन बनेगा? लड़कियां. पिछली बार भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करता. नहीं, आई वांट टू गिव चांस टू गर्ल्स. अदिति जैन, ओके बेटा, प्रिपेयर करना. बाकी लोगों को मैं फिर से चांस दूंगी बेटा. मेरे पास बहुत सारा काम है, इतनी बुक्स है अपने पास, 4 बुक्स है, पता नहीं कितना 28-30 चैप्टर है. टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा नंबर लग ही जाएगा. अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक ये बात हुई है. I'll just skip over these stories. We will revisit them tomorrow. When we're talking about economic activities by men and women, is there a difference in between the economic activities by men and women? What do you think about it? Anybody who wants to speak? Yes, Sham, bata beta. Ma'am, economic activities are those activities add value to the national income. Yes, they are economic activities. बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, are there any differences between the economic activities that are generally performed by men versus women? Anyone? देखो सच्चाई की बात करना है. अभी हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं that it should be done or that is how world should be. I am just talking about the reality right now. What is the contribution of men versus women when it comes to economic activities? Yes, Aditi, beta. Yes, Aditi. Ma'am, man does work for their salary and profit, but women does not get salary for their household work and other things. अच्छा, इसके लिए एक टर्म था जो आप लोगों को क्लास 7th SPL में है, इनविजिबल वर्क. Right? Yes, invisible work, because women are working pretty much the same hours and sometimes even more than that, but just because their work remains invisible, it is considered that they are not a part of the economic system. लेकिन अगर आप ये देखेंगे, because of the work that is done by women, a lot of money gets saved in the household. So that should also be added into income, but the society, it feels like that household women do not do anything, which is very unfair in my mind, and which is something you should always keep into your mind in case you feel like women do not do work. It's disturbing. अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो यहाँ से लेके आपका 10th क्लास तक पीछा करेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एनीबडी वांट्स टू स्पीक समथिंग अबाउट इट? क्योंकि डेफिनेशंस तो मुझे लगता है कहीं तो पढ़ी होंगी कुछ लोगों ने. थोड़ा तुम बताओ, थोड़ा हम पढ़ाते हैं. यस पूजित, बोलो बेटा. Ma'am, primary activities are like agriculture, forestry, animal husbandry, ma'am, which are from the agricultural area. And ma'am, secondary activities are like animal farming, communication. रुक जा. Let me give chance to other people ना. प्राइमरी मैंने तुम्हारी डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली. शाम बताओ बेटा. Ma'am, secondary, ma'am, manufacturing. Ma'am, manufacturing of product. ठीक है. अदिति, टर्शरी बताओ मुझे. टर्शरी Ma'am, it includes trade, education, health, etc. अच्छा ठीक है. राजवर्धन, you want to add something to any of these definitions? No ma'am. तुम लोगों को आइडिया सही है, चलो अच्छी बात है, आधा काम मेरा हो गया, लेकिन क्या हमें इसको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा. यस नकुल, बोलो.
Ma'am, I want to add in secondary activities. Ma'am, animal husbandries. ठीक है. Anything else? Anybody else wants to add? Yes, Pujit. Ma'am, in tertiary is transport. Transport. Okay. Sham? मैम टेरिटरी में मैम एजुकेशन और हेल्थ. बेटा टर्शरी है वो, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना स्पेलिंग का. प्रज्ञा? Ma'am, when we grow wheat, it is primary, and then we make bread and something like that from wheat. It is secondary, and then we export these bread. It is tertiary. Absolutely correct. That was a very good example. Thank you. अब देखो थोड़ा सा ना मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं. You are almost there. I just अच्छा जानवी. Okay yes बेटा बोलो. Ma'am, in tertiary, transport and banking and insurance also includes. Okay. Anybody else? Anything else? अच्छा चलो देखो. When we are talking about primary sector, we cannot limit ourselves just to agriculture. Anything that is economically productive and derived from natural resources directly. समझ रहे हो मेरी बात? डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपने लिया है और उसको आप इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना के यूज कर रहे हो या इकोनॉमिकली उसका फायदा उठा रहे हो, दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर. उसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसके अंदर अपनी फिशिंग भी आ जाएगी, उसके अंदर जो है आप जितनी भी चीजें नेचर से कलेक्ट करते हो वो डायरेक्टली इसी में आ जाएंगी. And when we are talking about the secondary sector, it is also known as manufacturing sector. Manufacturing sector में क्या होता है कि जो आपने raw material nature से लिया, you manufacture it into something else. You do the processing. उसकी आप processing करके कुछ और जब बना देते हो, then it becomes a product of manufacturing sector. And when we're talking about the tertiary sector includes whatever it is needed to link both these sectors to. देखो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा. मार्केटिंग उसकी होगी वो टर्शरी सेक्टर में. टर्शरी सेक्टर को आप कहते हैं सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, आप केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. अब जो आपके बाल काटते हैं द बार्बर, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको लॉयर सर्विस दे रहे हैं, आपको टीचर सर्विस दे रहे हैं, आपको बैंकिंग करने वाले सर्विस दे रहे हैं, आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आपके लिए सर्विस दे रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो आपको सर्विस दे रहा है. मतलब बेसिकली जहां किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो इन द टर्शरी सेक्टर. There are other sectors also, quaternary, quinary, but we will not visit them right now. अगर कभी हमारे पास टाइम रहा तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे. And I think it makes you a little more clear. तो जब आप एग्जाम्पल लिखें आपके पास ये डाउट नहीं होना चाहिए. एक मुझे पिछले साल एग्जाम्पल दिया था 10th क्लास में, उसमें ये था कि टमाटर उगाया, टमाटर बेच दिया, देन इट इज प्राइमरी सेक्टर. अगर टमाटो का केचप बना दिया इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और अगर वो केचप मैगी का हुआ तो जो उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हो इट बिकम्स टर्शरी सेक्टर. तो सिमिलरली आप अपनी तरफ से चीजों को कनेक्ट करिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट हो रहा है कि ये किस सेक्टर में आ सकता है, देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. अपना थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इस पे काम करो, तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि ना हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या है और टर्शरी का क्या है. ठीक, क्योंकि अगले साल का काम भी मैं इसी साल निपटा देती हूँ तुम लोगों के साथ. ठीक है, अब बात हो रही है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की. अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में विजिट करेंगे, ज्यादा हो गया आज के लिए. गेम, चलो 7 मिनट है तुम्हारे पास, क्या गेम खेलना चाहोगे? बताओ मुझे थोड़ा सा, क्या गेम खेलना चाहोगे? एनीवन? देखो मेरे पास तो कोई गेम नहीं है, मैं तो बड़ी बोरिंग इंसान हूँ. तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया है तो मुझे भी कुछ नया सिखा दो. ये आगे तो लिखो. तुम लोग ना पिक्चर का ट्रेलर देके गायब हो जाते हो. दैट्स नॉट फेयर. देखो भाई मैं तो मौका दे रही हूँ, बाद में मुझे मत भूलना.
Anyone? Achha, do you want to talk about something, anything? You still have some time left. PUBG Squad. मुझे तो PUBG के बारे में कुछ खास पता नहीं हो, तो तुम लोग ना होते तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता कि एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो, PUBG के बारे में मेरा एक सवाल है, PUBG का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? चाइना। चाइना। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। कोरिया, कोरिया। कौन सा वाला कोरिया? साउथ कोरिया। कोरिया। साउथ कोरिया है। नॉर्थ कौन बोला? आयुषी। मैंने नहीं बोला। राजवर्धन। बेटा मैंने तो देख लिया था आयुषी था, पर चलो ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दे दिया। अच्छा चलो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, तो ये जो PUBG वाला है, थोड़ी देर चुप रहना, लेट मी टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो। Do you anybody knows what is the major difference between South Korea and North Korea? साउथ कोरिया है डिक्टेटरशिप। तू थम जा बेटा, थोड़ा सा थम जा, लेट द गर्ल्स गेट इन्वॉल्व्ड ऑल्सो, क्योंकि ना ऐसे टॉपिक्स में ना हम लड़कियां पीछे रह जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मौका देना चाहती हूँ। यस, एनी ऑफ द गर्ल्स? बेटा लड़कियों का परचम बुलंद रखा करो, पार्टिसिपेट करो, कुछ बोलो। एनीवन? Anyone? Rama? Ma'am, I don't know. अरे चलो कोई बात नहीं। रतिका? No, ma'am. अरे यार। Anybody else? अरे यार हम तो पीछे रह गए। चलो राजवर्धन, I'll give you a chance. बोलो। मैम साउथ कोरिया के पास मैम एडवांस्ड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। बस एक पॉइंट बोलो, क्योंकि कई लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बस एक पॉइंट बोलो और फिर बात खत्म करो अपनी। ठीक है, यू आर सेइंग दैट साउथ कोरिया हैज मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। यस, हेमंत बोलो बेटा। मैम नॉर्थ कोरिया है डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया हैज डिक्टेटरशिप। ओके, शुभम? मैम नॉर्थ कोरिया नॉर्थ पोल की साइड है और साउथ कोरिया साउथ पोल की साइड में है, तो मैम ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात तो सही है, लेकिन आई एम हैविंग अ फेस पाम मोमेंट। थैंक यू। यस सुमित बोलो। मैम साउथ कोरिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। ओके, श्याम यू वांट टू से समथिंग? मैम तानाजी। क्या? नथिंग मैम। मैंने सुन तो लिया, आई वाज जस्ट डेयरिंग यू टू एलैबोरेट कि क्या बोला भाई, क्यों बोला, ये कहाँ से आया? Yes, Aditi Jain says that South Korea operates one of the most advanced economies. That's absolutely correct. See, the basic difference is socialism and capitalism. अब ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, ये याद रखना, जब हम हिस्ट्री में करेंगे ना तो हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को लेकर वापस आएंगे। कोई होशियार इसे याद रखना, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इट वाज वेरी एजुकेटिंग। मुझे आज पता लगा कि नॉर्थ कोरिया नॉर्थ पोल की तरफ है और साउथ कोरिया साउथ पोल की तरफ है। That is a great difference. That is something you should have begin with. Okay, so that will be all for today's class, and just to start leaving the class, beta. Thank you, Sairam. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam. Sairam ma'am.